Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today we are going to talk about the most important expected questions for serious examinations. So we all know कि इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स न्यूज में होते हैं, हम इतने डाइवर्स तरीके से हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. सो एक्सपेक्टेड होता है जब आपका कोई एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा हद तक पूछे जाते हैं कल्चर रिलेटेड. सो यहाँ पे सीरियस एग्जामिनेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससीज में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो इनके चांसेस होते हैं तो ये रिपीट हो जाते हैं अपकमिंग फ्यूचर कमिंग एग्जामिनेशंस में. सो ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं सीरियस एग्जामिनेशंस के लिए. इसमें आपके इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, फोक डांसेस हैं एंड फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूजिक है. तो एक एक करके आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड कंग्रेचुलेशंस टू माय टीम ऑफ नेवल एंट्री वेयर at least 5 to 7 candidates got recommended. It's a great achievement that within a span of 1 to 2 months we have 7 candidates recommended from our team. So congratulations to all the candidates and we are expecting the similar result for serious examination, AFSB and upcoming FCAT examinations. Batches have already started. If you want to be part of our team, download Government Crackers app and start your preparations. So talking about Hindustani music. So Hindustani music आपके कई तरीके के होते हैं, उनमें से सबसे पहला जो तरीका होता है दैट इज योर क्लासिकल म्यूजिक. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं, तो पहले कोई डिफरेंस नहीं था नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया के म्यूजिक में. ये डिफरेंस बेसिकली स्टार्ट हुआ आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड से. तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बेसिकली म्यूजिक का डिफरेंशिएशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन सी डायनेस्टी से. सो ये दिल्ली सल्तनत पीरियड से आपका स्टार्ट हुआ. एंड आमिर खुसरो ही इज कंसिडर्ड एज पाइनियर फिगर. तो जहां पे वर्ड पाइनियर आ गया ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए आमिर खुसरो जो हैं ये पाइनियर फिगर माने जाते हैं. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग सिंगर्स ऑफ हिंदुस्तानी स्टार्टेड टू फॉलो टाइम, सीजन एंड मूड थ्योरी राग. तो हमेशा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉलो हुआ है या तो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स ये स्टार्ट हुआ है. टाइम की विंटर सीजन में कोई और सॉन्ग्स, देन समर सीजन्स में अपने स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं, स्प्रिंग सीजन के अपने स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं. तो ये आपका हो गया टाइम सीजन. एंड उनको होता है मूड के अकॉर्डिंग सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स. तो मूड के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट कैटेगरीज में बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक आपका डिवाइडेड होता है. ठीक है, आप बात करते हैं क्लासिकल हिंदुस्तानी की. तो क्लासिकल हिंदुस्तानी में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है. सारी चीजें नहीं याद करनी, जो मैं बता रही हूँ वो आपको नाम आप देख लेंगे एग्जामिनेशन में और फिर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आता है. तो ध्रुपद हो गया, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो आपका टेम्पल्स ऑफ ब्रज एंड अवध में आया, तो क्योंकि अभी अवध न्यूज में है दिवाली की वजह से, तो प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो ध्रुपद अगर आता है तो ये एक तो ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है एंड ये ब्रज एंड अवध का है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ख्याल. ख्याल बेसिकली पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है थॉट और इमेजिनेशन. एंड ख्याल का ओरिजिन बेसिकली आमिर खुसरो ने किया था. एज कंपेयर टू ध्रुपद ये थोड़ा सा फ्रीडम देता है सिंगर्स को. ठीक है, ख्याल आपका रोमांटिक इन नेचर होता है. ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ध्रुपद जो है ये ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है. कहाँ का है, ये ब्रज एंड अवध का है. ख्याल क्या है, थोड़ा सा फ्री म्यूजिक स्टाइल है, पर्शियन वर्ड है एंड इसका ओरिजिन हुआ है आमिर खुसरो से. सिर्फ इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद करना. फिर आ जाते हैं ठुमरी पे. बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं. सो ठुमरी आपका ये भक्ति सेंट्स ने डेवलप करा था, इसलिए म्यूजिक इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, भक्ति सेंट से ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिए यूपीएससी मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं. अब ये जो है ये सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जिसमें आपका लव एंड डिवोशन होता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं धामर पे. धामर बेसिकली क्या है, मथुरा वृंदावन का स्पेशल फेस्टिवल है जो कि होली में मनाया जाता है, जिसमें लव अफेयर्स होता है लॉर्ड कृष्णा का विथ हिज गोपीज. तो ये होली का हो गया. नेक्स्ट है आपका तराना. तराना भी आपका नॉर्थ इंडिया में इवॉल्व हुआ है एंड ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही यूज होता है. ठीक है, तो नाम से देख सकते हैं तराना. नेक्स्ट है तापा.
तापा जो है ये कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो लोकल फ्रेजेस या ईडियम्स यूज करते हैं और गाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अपनी लोकल भाषा में लोग गाना गाते हैं, तो उसी तरह एक कैमल राइडर्स है नॉर्थ वेस्ट के, जो अपनी भाषा में गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए चलते हैं। ठीक है, बेसिकली बोलियां बोलते हैं इसमें, बट अपनी लैंग्वेज में। फिर आता है कवाली। कवाली आपको पता है अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन है आमिर खुसरो का। इसमें अल्लाह के प्रेजेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, सूफी सेंट्स होते हैं। ठीक है, और फेस्टिवल्स जैसे उर्स होते हैं तो इनको परफॉर्म किया जाता है, बहुत फेमस है, बहुत पसंद किया जाता है लोगों से। कव्वाली आपने सबको पता होगा। फिर आ जाते हैं गजल पे। गजल क्या है? गजल भी एक पर्शियन इन्फ्लुएंस है, तो ख्याल और गजल आप कनेक्ट कर लीजिए कि ख्याल भी पर्शियन था एंड गजल भी पर्शियन है। ठीक है, और ये जो है ये एक रोमांटिक पोएट्री होती है गजल, बेसिकली सूफी सॉन्ग्स के अंदर आता है। और इसके फेमस जो, अगर मैं कुछ कंपोजर्स की बात करूं तो मिर्जा गालिब का आपने नाम सुना होगा, एंड मीर ताकी मीर, ये फेमस गजल कंपोजर्स हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है। सिर्फ इतना याद रखना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत ही जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आप सिर्फ उन पे फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात। जो सेकेंड टाइप का म्यूजिक आता है वो होता है आपका कार्नेटिक म्यूजिक। अब कार्नेटिक म्यूजिक की अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो कार्नेटिक म्यूजिक आपका संगीत सारा ऑफ विद्या नारायणा, ये इसके फोरनरर थे कार्नेटिक म्यूजिक के, जो अप्रोक्सीमेटली 17th सेंचुरी के आसपास में बात कर रही हूं। वेंकटामुखी ने लिखा था चतुर्डांडी प्रकाश शिक्षा, जो एक फेमस कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है। इस बुक में 72 राग सिस्टम्स हैं, जिनको मेला कार्टा रागा सिस्टम बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेला कार्टा रागा सिस्टम। एंड साइंटिफिक नेम नेचर होता है। इसमें बेसिकली विष्णु नारायण की भक्ति होती है कार्नेटिक म्यूजिक में यूजुअली। अगर मैं फीचर्स की इसकी बात करूं तो 3 स्टेजेस में होता है कि हर इसके डेप्थ में हमें नहीं जाना है, तो आपको बस इतना देखना है कि विष्णु भगवान से रिलेटेड है। उसके बाद जो सिस्टम था उसमें 72 रागास थे, नाम था इस सिस्टम का मेला कार्टा सिस्टम, एंड 17th सेंचुरी में इसका एवोल्यूशन हुआ था। अगर फेमस पर्सनालिटीज मेल एंड फीमेल की बात करूं तो त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षिकर, एंड फीमेल्स में डीके पत्तावल, एमएस वसंत कुमारी एंड एमएस सुब्बलक्ष्मी। एमएस सुब्बलक्ष्मी का नाम बहुत फेमस है, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड रखती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है आपका तीनों मेल एंड फीमेल से, तो इनके नाम जरूर आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, अब एफकैट की प्रिपरेशन के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एएफएसबी की प्रिपरेशन के बैचेस चल रहे हैं। अगर आप किसी भी और डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आई एश्योर यू दैट यू विल क्लियर ऑल डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डांस फॉर्म्स। अब मैं बात करती हूँ जो डायरेक्टली डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने आपके मेन डांस फॉर्म्स रखे हैं, ठीक है, प्लस मैंने लोकल फोक डांसेस भी उस एरिया के कर दिए। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर से ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आपको सारे नहीं तो मिनिमम उतने 2-3 तो याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का वीनो की भरतनाट्यम है। इसके अलावा देयर आर फ्यू अदर डांस फॉर्म्स जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बट इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तमिलनाडु का भरतनाट्यम आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, केरला में 2 मोइन डांस फॉर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं। एक आपका कथकली होता है, एक मोहिनी अट्टम। ये दोनों एग्जामिनेशंस में हर बार पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा और भी डांस फॉर्म्स हैं, अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये 2 तो आप जरूर इनको याद करिएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कथक है, इसके अलावा मयूर नृत्य, रासलीला, नौटंकी एंड जैता, ये चारों पूछे जाते हैं। और क्योंकि इस समय यूपी काफी ज्यादा न्यूज में है तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी यूपी इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी यूपी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपका मणिपुरी डांस तो फेमस है, नेम से ही हो जाएगा। इसके अलावा थांगता एंड ढोल कोलम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, देन कोट्टम, ये दोनों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में। फिर आ जाते हैं ओडिशा में। ओडिशा में 3 डांस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी रिसेंटली एग्जामिनेशंस में आए, पिछली बार भी सीरियस एग्जामिनेशंस में आए थे। ओडिसी तो वी ऑल नो, देन घुमारा एंड चाओ, ये दोनों डांस फॉर्म्स काफी फेमस हैं, जिसमें चाओ आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पंजाब में आपका गिद्दा है, भांगड़ा है, ठीक है, झूमर, करथी,
एंड जिंडुआ। ठीक है, ये आपके फेमस यहाँ पे डांस फॉर्म्स हैं जो पंजाब से रिलेटेड पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम गिद्दा। गुजरात की मैं बात करूं तो गरबा तो आप सब जानते हैं, देन है गरबा लास्य नृत्य, गरबा है, रासलीला है। ठीक है, तो एक रासलीला आपकी यूपी में भी थी, एक गुजरात में भी थी। ऑप्शंस जिस अकॉर्डिंग आएंगे उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कश्मीर में। कश्मीर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है रौफ, एंड उसके अलावा एक है भांग पत्थर। ठीक है, ये दोनों कश्मीर से रिलेटेड फेमस डांस फॉर्म्स हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो घूमर, चक्री, गंगौर, बंजारा एंड कालबेलिया, ये सारे डांस फॉर्म्स राजस्थान से इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, असम में बात करूं बिहू, आप याद कर सकते हैं, एंड झूमुर। महाराष्ट्र में पावड़ी नाच, कोली नाच, गोंडना एंड तमाशा, ये चार इंपॉर्टेंट हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड डांस फॉर्म्स जो बहुत ज्यादा फेमस है, महाराष्ट्र के कल्चर को डिनोट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो बारदोचाम एंड पोनू, इसके अलावा लॉयन एंड पीकॉक डांस जो है ये आंध्र प्रदेश का बहुत ज्यादा फेमस डांस है। तो ठीक है, यहां से बच्चे अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो रिलेट भी नहीं कर पाते, तो लायन एंड पीकॉक डांस भी एक आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। बिहार के लिए है जीजिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिहार का आपका। छत्तीसगढ़ में रॉट नाचा। ठीक है, गोवा में आपका फुगदी, हरियाणा में आपका धमाल है, गोगाजी या गुक्का डांस है, और घूमर, ये आपका हो गया हरियाणा का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका है नाटी डांस, ये इंपॉर्टेंट डांस है। इसके अलावा लुड्डी डांस भी होता है जो अक्सर आजकल आ रहा है एग्जामिनेशंस में। फिर झारखंड में आपका है कर्मा, कर्नाटका में है यक्षगंगा। ठीक है, इसके अलावा संता भी आजकल न्यूज में है, तो संता डांस भी पूछा जाता है। लक्षद्वीप में आपका लावा डांस है, मध्य प्रदेश में गिरिदा डांस है। ठीक है, मिजोरम में आपका चीरा इंपॉर्टेंट है, बैम्बू डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बारी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है या पूछा जाता है चिरा इज व्हाट फॉर्म ऑफ डांस, तो यहाँ पे बैम्बू डांस देख लीजिएगा, बहुत फेमस है। ठीक है, नागालैंड में आपके दो हैं, चांगलो, रंगमा, लेशापुटू एंड बैम्बू डांस, ये सारे आपके नागालैंड में फेमस डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, पुडुचेरी में गराडी, सिक्किम में सिंगली चाम, तेलंगाना में पेरिनी थंडवरम एंड कुचिपुड़ी। ठीक है, त्रिपुरा में आपका होगा जगीरी। ठीक है, और उत्तराखंड में आपका हो गया चोलिया। वेस्ट बंगाल में चाव हो गया, जात्रा भी पूछा जाता है आजकल, एंड धुनची, धुनची ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल, धुनची। दादरा एंड नगर हवेली में आपका हो गया तरपा डांस। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सीडीएस के एस्पेक्ट से, और किसी भी प्रिपरेशन के लिए, डाउट्स के लिए, नोटिस के लिए या पर्सनल कांटेक्ट के लिए आप डाउनलोड करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल क्वेरीज को दूर कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना डिफेंस करियर हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशंस आर यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।